हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके पास डेट शीट आई गई होगी 10th क्लास की। आपके एग्ज़ाम अभी तो मई में है। तब तक तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कर ही लेंगे। बहुत टाइम है हिंदी पढ़ने के लिए आपके पास। स्टूडेंट्स, हिंदी का पेपर मई में होगा। उससे पहले जब भी आप हिंदी की तैयारी शुरू करें, फर्स्ट लेसन है ये आपका सूरदास के पद। वीडियो को ओपन कीजिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बहुत इजी तरीके से आपको व्याख्या समझाने वाली हूँ। इसके अलावा 50 एमसीक्यूज भी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व किए हुए आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया गया है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन आंसर्स को, और एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरदास जी की बात कर लें तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 यानी कि 1478 ईस्वी की वैशाख पंचमी को वल्लभगढ़ के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। वैसे तो एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो सूरदास जी हैं वो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। मथुरा के निकट रुनकुता में इनका जन्म हुआ था एक मान्यता के अनुसार, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। मान्यताएं भी ऐसे ऐसे हैं कि जो सूरदास हैं वो नेत्रहीन थे, परंतु अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि वो जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए। सूरदास ने अपनी 3 ग्रंथ लिखे थे, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये जो सूरदास के पद हैं ये कहाँ से लिया गया? सूरसागर में से। ये उनके ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। और सूरसागर का भी एक पाठ है भ्रमर गीत, जिसमें से ये अंश लिया गया है। भ्रमर गीत शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। ध्यान से सुनिए, भ्रमर और गीत। भ्रमर क्या होता है बच्चों? 6 पैरों वाला एक काला कीट होता है, इसे भवरा भी कहते हैं। और गीत, गीत तो गाने को कहते हैं, सॉन्ग। तो भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गीत। तो इसमें तब की बात बताई गई है, श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे। और मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण ने क्या किया? मथुरा जाने के बाद लौट के नहीं आए, तो गोपियां उनके इंतजार में बैठी हुई थी कि श्री कृष्ण लौट के आएंगे। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को मथुरा से निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान देकर ब्रज क्षेत्र में भेज दिया, ताकि वो विरह विजोग में जो डूबी हुई गोपियां हैं उनको कुछ समझा सकें कि अपना ध्यान जो है वो श्री कृष्ण से हटाकर ईश्वर की तरफ लगाएं, योग की तरफ लगाएं। और उनकी ये बातें किस तरह लगी गोपियों को कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोपियों को ये उद्धव की सारी बातें कड़वी लगी। उसे वो बुरा भला कहना चाहती थी, लेकिन एक मर्यादा थी। एक मर्यादा के कारण वो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए जो उद्धव है उसको वो ऐसा कह नहीं पाई। नहीं तो उसको ऐसा लगता कि शायद हम श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए जो भी संदेशवाहक उद्धव हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। एक मर्यादा में रहकर उन्होंने क्या किया, एक भवरा उसी टाइम उड़ता हुआ वहां से गुजरा और गोपियों ने झट से भवरे को एक बेस बना लिया, आधार बना लिया, और अपने हृदय में जितना भी गुस्सा था, जितना भी क्रोध था, उसको सुनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उद्धव सुन नहीं रहा था, उद्धव को सुन रहा था, लेकिन उद्धव का रंग भी भवरे के समान काला ही था। तो भ्रमर गीत का अर्थ क्या हो गया? उद्धव को लक्ष्य करके लिखा गया गान। कहीं कहीं गोपियों ने श्री कृष्ण को भी भ्रमर कह दिया है। चलिए कविता शुरू करते हैं। सूरदास के पद। तो सूरदास के पद, उसमें सबसे पहला है उदो तुम हो अति भड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। भड़भागी मतलब भाग्यवान, अप्रस मतलब अछूता, ठीक है। तगा मतलब बंधन, किसी तरह का धागा। पुरैनी पात, पुरैनी मतलब कमल का, पात मतलब पत्ता, रस मतलब जल। ना धागी, दाग तक नहीं लगता। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। माह मतलब में। तो श्री कृष्ण के जो मुख्य कवि थे, कृष्ण भक्ति काव्य के जो मुख्य कवि थे वो सूरदास हैं, जिनके द्वारा रचित भ्रमर गीत है उसका भ्रमर गीत के पाठ में से ये पद जो है वो लिया गया है। 4 पद हैं, जिसमें से पहला पद मैं पढ़ने जा रही हूँ क्षिति भाग 2 का, कि जो गोपियां हैं वो सगुन प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं। उन्हें मानती हैं किसी भी प्रकार स्वयं को वो कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। तो इस बात पर जो भ्रमर गीत के 4 पद हैं, जिसमें से पहला पद ये है कि उदो तुम हो अति भड़भागी, कि गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से। अब गोपियां जो है वो कृष्ण के मित्र उद्धव पर व्यंग करती हुई क्या कहती हैं कि हे उद्धव,
तुम बड़े भाग्यशाली हो। भड़बागी मतलब बड़े भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाता है, तुम कभी कृष्ण प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। ना ही न मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न हुआ है, कभी प्यार उत्पन्न हुआ है। तुम कैसे हो? पुरैनी पात रहत जल भीतर, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो। जल भीतर, जो जल के भीतर रहकर भी क्या करता है? जल के ऊपर रहता है। तारस देह न दागी, यानी कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अलग रहते हो। तुम्हारे शरीर पे कृष्ण प्रेम का कोई दाग तक नहीं है। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हैं। एग्जाम्पल भी क्या दिया कि जिस प्रकार जल मां, जल के मध्य, जल के बीच में तेल की गागरी, यानी कि तेल की गागर पर बूंद न ताको लागी, पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। कहता कि तुम भी कृष्ण प्रेम की कोई बूंद नहीं है, तुम पर भी कहता कृष्ण के प्रेम की कोई बूंद नहीं है। तो अरे उद्धव, प्रीति नदी में पाँव ना पड़े हो कि तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर डुबोया ही नहीं। दृष्टि ना रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर पड़ी ही नहीं, अतः तुम उनके रूप पर कभी भी मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। गुड़ चांटी मतलब जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है, उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में, क्या गोपियां क्या कह रही हैं? अपनी स्थिति बता रही है, अपने मन की स्थिति स्पष्ट करते हुए उद्धव से कहते कि हम तो अबला, हम भोरी, भोरी मतलब भोली, कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं और कृष्ण प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं, अनुरक्त हैं, जैसे गुड़ चांटी, चींटी गुड़ में पक जाती है। तो गोपियों का व्यंग है कि उद्धव कभी कृष्ण प्रेम के धागे में नहीं बंधे, इसीलिए विरह वेदना का अनुभव वो कर ही नहीं पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि विरह वेदना होती क्या है। तो गोपियां उद्धव को इसीलिए बड़बागी कह रही हैं कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं पड़े, वे प्रेम की पीड़ा को झेलने से बच गए, वो प्रेम से अलिप्ति रह गए। तो ये सब व्यंग कर कस रही है उनके ऊपर कि गोपियों ने उद्धव को विरक्ति भाव को कमल के पत्तों तेल की गागर के उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर दिया कि ऐसी दशा तो उद्धव की है। नेक्स्ट सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ ये। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही। मांझ मतलब बीच में, मध्य में। तो अब गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां ये स्वीकार कर रही हैं मन की मन ही मांझ रही, कि उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं वो मन ही मन में दब के रह गई। उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं वो मन ही मन में दब कर रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत काही। कहता वो कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई, वो कृष्ण के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई, प्रकट ही नहीं कर पाई। तो हमसे वो प्रेम की बात कही ही नहीं गई, ना ही परत कही। कहता हमसे तो वो प्रेम की बात कही ही नहीं गई। दोबारा से सुन लीजिए, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां स्वीकारती हैं कि उनके मन की जितनी भी अभिलाषाएं थी वो मन में ही दबके रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही, वो कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। हमसे वो प्रेम की बात कही ही नहीं गई। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा होती है व्यथा, अवधि होती है समय, आधार होता है आधार, आवन होता है आगमन। कहता है हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही हैं। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरदही। हम तो प्रतीक्षारत थी, जानकी हम तो वेट कर रही थी, पर तुमने क्या किया? अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरदही, तुमने अर्थात उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इसे सुन सुनकर हम गोपियां विरहनी विरदही, विरह में दही मतलब विजोग में जल रही हैं, कि हम इसे सुन सुनकर हम गोपियां विरह की आग में जली जा रही हैं। हम तो पहले से ही चाहती हुती गुहारी, गुहारी जित ही तय उत तय धार बही। जित ही तय मतलब यहां से, हुती गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकार, उत मतलब उधर, कि हम तो पहले से भी योगिनी थी। तुम्हारे योग के उपदेश ने हमें विरहाग्नि में जलाकर दग्ध कर दिया है, जला दिया, पूरी तरह भस्म कर दिया। चाहती हुती गुहारी जिती तय उत तय धार बही। कहते जिस ओर भी हम पुकार करना चाहती थी ना, जिस ओर भी हम बुलाना चाहती थी, उसी ओर से ये योग की धारा बहने लगी। उत्तः धार बही। तो सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न ली? हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी और तुमने क्या किया? प्रेम धारा के स्थान पे योग संदेश की धारा बहा दी। तो बताओ अब हम धीर धरी क्यों? अब हम कैसे धैर्य धारण कर ले? मर्यादा ना लई, अब हमारी कोई मर्यादा
शेष रह ही नहीं गई, बची ही नहीं है। तो गोपियां श्री, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे गोपियां किससे गुहार करना चाहती थी, तो गोपियां श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी कि वो उनसे अपने दुख को कम करने की प्रार्थना करना चाहती थी। तो इस पैराग्राफ में यही बताया है कि जो उद्धव है वो योग का संदेश लेके आया और गोपियों के हृदय में वो योग का संदेश सुनकर विरह व्यथा जो थी वो बढ़ गई और वो उसमें जलने लगी। और गोपियों के धैर्य ना रखने का कारण यही था कि अब तो कृष्ण ने योग संदेश भिजवाकर मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था, अब और धैर्य रखने का कोई कारण शेष बचा ही नहीं था। चलिए थर्ड पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। मैंने आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी दिया, नंद नंदन उर किसे कहा गया, ठीक है। तो इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो इस वाले पद में दिखाया गया है, ये अभिव्यक्त किया गया है। गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पता है आपको क्या होता है, एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पाँव में एक लकड़ी लिए रहता है। हमारी 8th क्लास की एक पोइम भी थी हारिल पक्षी के ऊपर, जो मेरी वीडियो में भी है। तो गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो कृष्ण है वो हमारे लिए कैसे हैं, हारिल की लकड़ी जैसे, यानी कि हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी तरह हम भी कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकती। मन कर्म वचन नंद नंदनुर, हम अपने प्रिय कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से पूरी तरह से, पक्की तरह से क्या करके रखी हैं, पकड़ कर रखे हैं। ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काना काना झकरी, कि हमने तो सोते जागते दिन में रात में क्या किया, काना काना झकरी, झकरा होता है रटना, तो हमने सोते जागते दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम तो पूरी तरह से कृष्ण में हो गई हैं, यानी कि सोते जागते उठते बैठते हमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिखाई देता है। सूतो ब्यादि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। कहता उद्धव ने क्या किया, गोपियों को ये योग का उपदेश दिया। उसके बारे में गोपियों का क्या कहना है कि ये जो योग है ना, ये सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, कड़वी ककड़ी खाई नहीं जा सकती, तो ये जो तुम्हारा संदेश है इसे भी हम निगल नहीं सकते, ऐसा गोपियां कह रही हैं। सूतो ब्याधि हमको ले आए, तो कहता है हे उद्धव तुम तो हमारे लिए ब्याधि बीमारी, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो देखी सुनी ना करी, जो हमने ना तो कहीं देखी है ना कहीं सुनी है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, और इस योग की आवश्यकता हमें नहीं है, ये पता किनको है, ये तो उनको है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, स्टेबल नहीं है जिनका मन। तो ये जो तुम अपना योग का संदेश लाए हो ना, ये उन्हीं को सौंप दो। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एक नष्ट प्रेम बनाए हुए हैं, हमारा मन जो है वो भ्रमित नहीं है, भ्रम में डूबा हुआ नहीं है, जो हम इधर उधर नहीं भटकती रहती, हमारा मन सिर्फ कृष्ण में है। इसीलिए उद्धव जो है वो गोपियों के लिए जो कृष्ण का योग संदेश लेकर आए, तो वो उसे एक प्रकार की बीमारी बता रही हैं, क्योंकि इसे सुनकर वे गोपियां जो है वो और अधिक बेचैन हो गई हैं, उन्हें ये कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है जिसे निगला भी नहीं जा सकता। चलिए अगला पैराग्राफ और लास्ट पद है आपका, बहुत ही इजी तरीके से मैंने फटाफट आपको समझा दिया। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मार रही हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पॉलिटिक्स सीख ली है। गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हे उद्धव अब कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर किसे कहा है, भोरे को, बोरा यानी कि उद्धव, तो उद्धव के बात कहते ही हम सब बात समझ गई। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हमें सभी समाचार मिल गए। जैसे ही भोरे उद्धव की बात बोरे उद्धव ने ये बात कही, हम सब बात समझ गए, हम समाचार मिल गया। एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब ग्रंथ भी पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो, ये उनकी बड़ी हुई बुद्धि का ही तो प्रमाण है। ये जो उन्होंने प्रमाण दे दिया ना हमें, ये उनकी बड़ी हुई बुद्धि का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? योग संदेश पठाए, कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत दाए, कि आगे के लोग भी बड़े भले थे। परहित डोलत दाए, जो परहित के लिए भागे चले आए, दूसरों का भला करने के लिए चले आए आगे, तो आगे के जो लोग थे वो भी बड़े भले थे। अब अपने मन फेर पाई चलत जूहते चुराए, कहता अब क्या है, अब हम अपने मन को फिर से फेर पाई, फिर से पालेंगी। चलत जूहते चुराए, जिसे कौन ले गया था चुरा के? श्री कृष्ण जी ने जैसे चुरा लिया था।
ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। कहता है वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं, ते क्यों अनिति करे आपुन, वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं। जिन्होंने और अनिति छुड़ाई, जो जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है, वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियां जो है वो उद्धव को राजधर्म की, धर्म क्या होता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, तो गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं, जो प्रजा न जाई सताए। राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। तो कृष्ण जो थे वो पहले से बड़े चतुर थे। अब उनके व्यवहार से ऐसा लगता है गोपियों की कि अब उन्होंने और भी ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़कर वो और अधिक चतुर हो गए हैं। तो गोपियों को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अब उन्होंने उद्धव को, श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश भिजवाकर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दे दिया। अब वो सीधे बात ना करके पॉलिटिक्स खेलने लगे। तो अब वो याद दिला रही हैं गोपियां कि राजा का धर्म ये होना चाहिए कि प्रजा को सताए नहीं, बल्कि प्रजा के हित का ध्यान रखे। तो पहले के लोग तो बड़े भले होते थे, भोले होते थे, जो दूसरों के हित के लिए आगे चले आते थे। तो इस पे कृष्ण पर व्यंग कर दिया कि इनकी बुद्धि तो इतनी बढ़ गई है कि हमें योग का संदेश भिजवाकर संतुष्ट करना चाह रहे हैं। और गोपियां कृष्ण पे व्यंग कर रही हैं। अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, पहले से चतुर थे ही, लेकिन अब ग्रंथ पढ़ के और भी चतुर हो गए हैं। तो ये थे हमारे 4 पद, जिनकी बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको व्याख्या कर दी है। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का आशय स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे। कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि अब उन्होंने और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़कर वे और अधिक चतुर बन गए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर के बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इन सबको ध्यान से पढ़िएगा। 4 पद हैं जिन्हें बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इन 4 पदों का मैं एक बार फिर से क्या कर देती हूँ, एक समअप कर देती हूँ इन 4 पदों में कहा क्या गया है। तो बार बार ध्यान से सुन लीजिए। सूर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा यानी कि योग का उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना थी उसको शांत करने की कोशिश की थी। और गोपियां जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय किसे पसंद करती थी, प्रेम के रास्ते को, प्रेम मार्ग को। इस कारण उन्हें उद्धव का जो संदेश था वो शुष्क लगा था, पसंद नहीं आया। तभी वहां पर एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने जो व्यंग के बाण छोड़े वो किस पे छोड़े, उद्धव पर। तो जो पहला पद है उसमें गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अवश्य महसूस कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति है, उन्होंने ये स्वीकार किया गोपियों ने कि उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था उसकी गहराई को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई, अभिव्यक्त नहीं कर पाई। तो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हुई जो पंक्तियां हैं वो दूसरे पद में कही गई हैं। जो तीसरा पद है उसमें उद्धव की जो योग साधना है उसको कड़वी ककड़ी के समान बताकर जो अपना एकनिष्ठ प्रेम है, एक तरफा प्रेम है, उसमें दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मार रही हैं गोपियां कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राय धर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना, ये सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ये था हमारा पाठ, बहुत ही इजी सूरदास के पद और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं देखने के लिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे से इनके क्वेश्चन आंसर को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। और लर्न करने से भी अच्छा है एक बार अच्छे से पूरी वीडियो को देख लीजिए, चारों पदों की व्याख्या अच्छे से समझ लीजिए। आपको कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एमसीक्यूज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज के लिए एक खास 50 एमसीक्यूज आपको जो इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही एक एक पैराग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो पद है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है इन 50 क्वेश्चंस के अंदर।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए में किस पर व्यंग किया गया? अभी मैंने आपको बताया, कृष्ण पर। खारिल पक्षी का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है, एक पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी थामे रहता है। सूरसागर रचना किसकी है? सूरदास की, याद रखिएगा। सूरदास के उपास्य देव भी याद रखिएगा श्री कृष्ण जी हैं। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय।